चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं बहुपद का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करके आपको हम सिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इसमें कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए रेखीय बहुपद चाहे रैखिक बहुपद कहेगा तो उसका बहुपद के घात क्या होगा, 1 होगा। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो ये रैखिक बहुपद ना होगा, यो रैखिक बहुपद नहीं होगा, यो रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ घात 1 है तो ये वाला होगा रैखिक बहुपद। बस इसको टिक कर देना है। देखिए जो बनाने वाला क्वेश्चन होगा बगल में हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जगह छोड़े हुए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात 6 है तो gx का घात 2 है, तो px बटा में gx का घात निकालना है। देखिए बताते हैं इसमें px का बटा में gx का घात चाहिए, तो px का मान कितना है, px का घात है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे और gx के घात कितना है, gx का मान लीजिए px कोई बहुपद है, मतलब x के घात 6 है और उसी यहाँ पर बटा में gx है, तो gx के घात कितना दिया हुआ है, gx के घात 2 दिया हुआ है, तो x के पावर 2 है, तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा, तो 6 में से 2 हटाएंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो एक मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर भाग कर देते तो 3 हो जाता था, गलती हो जाएगा, पावर घटाएंगे। जब ये px बटा gx पूछेगा ना तो px के घात में से gx के घात को घटा देंगे, मतलब ऊपर से पावर रहेगा जेकर घात रहेगा और नीचे से संख्या रहेगा ऊपर घात रहेगा तो घटा देंगे। 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 4 होगा। अगर आप 6 भागा 2 कर देते तो आपका गलती हो जाता। हम मान लीजिए px बराबर कोई बहुपद x के पावर 6 है और gx बराबर कोई बहुपद x के पावर 2 है। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन ऐसे हुआ, आईना सीधे घटा देंगे, बस भाग में पूछेगा घटा देंगे। यदि fx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करना है। जैसे बहुपद में fx का मान इतना दिया हुआ है ना, तो आई में x की जगह 1 रख के चेक करने के लिए करा कि कितना मान होगा, तो जहां जहां x है तहां तहां 1 रखेंगे। देखिए ध्यान से चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का है यदि fx बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से f1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 3 नंबर क्वेश्चन में जो fx दिया है लिखिए fx बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो f1 निकालेंगे। तो यहाँ जहां जहां x है तहां तहां 1 रखेंगे, 5 गुने 1 के स्क्वायर 2 गुने 1 और प्लस 2 होगा 1 माइनस 5 प्लस 2 और प्लस 2, तो 2 2 4 4 कितना होगा 5, 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन का है बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। देखिए y वाला में वेरिएबल को सबसे बड़ा जो पावर होगा ना वही इसका घात होगा, तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, ये पावर कितना है 1 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद आता 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 7x के पावर 4 प्लस 6x के पावर सीधे 1 रहता और प्लस 6x के पावर 8 रहता, तो एक घात क्या हो जाता, एक घात हो जाता सबसे बेसी पावर वाला ई वाला घात हो जाता, इसका 8 हो जाता। तो उसी प्रकार से सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा, पावर 2 है, तो वही उसका घात हो जाएगा। यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जहां जहां x है ना वहां माइनस 1 रखेंगे तो g माइनस 1 का मान ज्ञात हो जाएगा। कौन क्वेश्चन की तरह, 3 नंबर क्वेश्चन की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसी तरह से 5वां क्वेश्चन पूछे हुआ है। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में gx का मान दिया हुआ है, तो लिखेंगे gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और g माइनस 1 के मान निकाला था g इंटू माइनस 1। अब जहां जहां x है तहां तहां माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 के स्क्वायर 7 गुने माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस के स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 7 9 और 9 3 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, ये 2 है, तो 12 इसका कौन ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको भाग करने के लिए। देखिए पहले क्वेश्चन हम बना देते हैं ना, अच्छा से बना दे रहे हैं, उसके बाद आपको नोट कर लेना है, तब अगला स्लाइड पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है यदि px बराबर x के पावर 4
माइनस 5x प्लस 6 एवं qx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो px बटा qx का घात क्या होगा? देखिए इसका घात कितना है 2 है, इसका घात कितना है 4, तो घात हो जाएगा 4 घटाओ 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बहुपद x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 माइनस x प्लस 2 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देवे के हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख के ही सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से आई में आई से भाग करना है, तो जिससे भाग करना है उसको यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब भाग करना है किसमें x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में। अब देखिए यहाँ x के पावर 4 लाना है, यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में है, तो प्लस में लाना है तो प्लस से गुना करेंगे, x के पावर 4 लाना है तो x के पावर 2 से, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 x के पावर 2 से तीनों टर्म में गुना करेंगे, तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ गया। x स्क्वायर से माइनस 3x में गुना करेंगे तो 2 जब में गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। अब x स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 2x स्क्वायर। अब जब ये भाग हम करते हैं तो ऊपर वाला से नीचे वाला को घटाते हैं, तो घटाने का मतलब होता है वैल्यू खराब कर देना। जोड़ है तो घटाओ, ये घटाओ है तो जोड़, ये जोड़ है तो घटाओ हो जाएगा। x के पावर 4 से x के पावर 4 खत्म। देखिए यहाँ पर प्लस 3x क्यूब है, यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस में बच जाएगा। आई माइनस x 2x स्क्वायर, आई माइनस x अलग अलग हो गया तो ई दिखाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस x, आई प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको लाना है x के पावर 3, यहाँ x के पावर 2 है तो ए वो x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको घटाएंगे तो जोड़ है तो घटाओ, घटाओ है तो जोड़, जोड़ है तो घटाओ, और इसे ही खत्म। आई 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस 2x है माइनस x तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2। देखिए यहाँ x स्क्वायर लाना है, यहाँ माइनस 3x है, यहाँ प्लस 2 है, सेम चीज यहाँ आ गया है। इसका मतलब x से गुना करना है, कैसे x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक से कोनो चीज में गुना करते हैं तो वही चीज रहता है, नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पर जोड़ था तो घटाओ, घटाओ थोड़ा जोड़, जोड़ है तो घटाओ, घटाना होता है मतलब वैल्यू खराब करते हैं नीचे वाला के। जोड़ से जोड़, जोड़ से ही घटाओ खत्म, घटाओ से ही जोड़ खत्म, जोड़ से ही घटाओ खत्म, एक वैल्यू खत्म है, एक वैल्यू रहता है। यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0, तो ये इसका भागफल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी भागे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ बनाते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भाग करना है x स्क्वायर माइनस 3 से किसमें 2x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में। अब देखिए ध्यान से, ये लाना है 2x के पावर 4, तो 2 से भी गुना करेंगे, x के पावर 4 लावेंगे तो x के पावर 2 से भी, यहाँ हो जाएगा 2x के पावर 4 और 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6, x स्क्वायर वाला है तो x स्क्वायर वाला के साथ ही लिखेंगे ना, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 लिख दिए हैं। आई वाला से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस, और इसे ही खत्म। यहाँ बचेगा 3x क्यूब। आई देखिए प्लस 6x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब 3x क्यूब लाने के लिए x के पावर 2 में गुना करेंगे, कैसे 3 लाना है तो 3 से करेंगे, x के पावर 3 लाना यहाँ 2 है तो x के पावर 1 से, तो प्लस 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस प्लस, और इसे ही खत्म हो गया, हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए 9x से 9x खत्म, यहाँ माइनस 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर लाना है 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 4 लाने के लिए कैसे गुना करेंगे 4 से, बस 4 से जब भी गुना करेंगे
तो 4×3 12 भी टूट जाएगा, तो हो जाएगा 4x² और -12। ये जोड़ है तो घटाओ, ये घटाओ है तो जोड़, ये भी घट गया, ये भी घट गया, क्या बचेगा यहाँ पर से 0 बचेगा। 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होगा अच्छा से। ऐसा और क्वेश्चन भी भाग वाला हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चन बैंक का लिया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बैंक से लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए ध्यान से, शून्य के 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितना होगा। देखिए 4 और 7 वाला बहुत सारा मतलब बहुपद होगा, जेकर शून्य के 4 और 7 होगा। मान लीजिए कि कोई इसे बहुपद दिया x² -4x प्लस कोई और चीज, तो एक शून्य 4 7 है, तो यह तो बहुत सारा हम बना सकते हैं ना बहुपद, जेकर शून्य क्या होगा 4 और 7 होगा। तो ऐसा अनगिनत बहुपद होगा, कितना होगा अनगिनत बहुपद। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 के सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। देखिए अभी ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लिए हुए हैं, आपको मतलब बोरिंग फील नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाते चलिए। द्विघात बहुपद y² प्लस 6y प्लस 55 के शून्यक है। अब कहा एक शून्य क्या हुआ, तो एक शून्य निकाल के चेक करेंगे कौन होगा। लेकिन एक और तरीका है इसको पकड़ने का, शून्य के धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये क्या है। देखिए प्लस में 16y है और तुम के गुना कीजिए, प्लस में आएगा 55y², तो ये प्लस पर आके जब भी हम तोड़ेंगे तो प्लस प्लस में ही तोड़ेंगे, जैसे 11 + 55, तो एक मतलब 5y प्लस 11y। और जब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, जब हम शून्य के निकालने जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर दूर से टूटेगा, कितना टूटेगा 5y और 11y पर टूटेगा ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसका शून्य माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। कहिएगा सर जी हमारा नहीं बुझाया, तो हम कहेंगे रुकिए आपको हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। इसका फर्स्ट टू लास्ट करके आपको सिखा देते हैं। देखिए उतना समय नहीं लगाइएगा आप लोग परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको बना करके सिखा दे रहे हैं कहीं दोनों ऋणात्मक कैसे हो गया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है y² प्लस 16y प्लस 55 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो y² प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसे y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 5, और जे चीज यहाँ है सही चीज यहाँ लिख देंगे, 11y है यहाँ पर y है तो 11 से गुना करेंगे, और जे चीज है से चीज कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे y प्लस 5 इंटू y प्लस 11। अब शून्य चाहिए ना आपको, तो शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो y प्लस 11 बराबर 0 और y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर -5, यहाँ y बराबर -11। देखिए यो माइनस हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक, इसका सही आंसर होगा। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k के मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ बताते हैं। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, जैसे मान लीजिए एगो शून्यक अल्फा होगा तो एगो 1/अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम होगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 है, व्युत्क्रम होगा 1/5, तो दोनों के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई में मान लेते हैं एक दूगो शून्यक है, एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। शून्यक व्युत्क्रम है एक दूसरे का, मतलब अब अल्फा इंटू बीटा के मान आप लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं, आप पढ़े c और बटा में a पढ़े कि नहीं पढ़े। अब देखिए आएगा c के जगह कितना है -k है, कितना है -k है, और a के जगह कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे बराबर 1। अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहिएगा 2 होगा। ये -k है तो इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर माइनस लग जाएगा, तो k के मान हो जाएगा -2। इसका इसमें k के मान क्या होगा -2 हो जाएगा। चलिए आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको इसीलिए इसको बनाना पड़ेगा, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी के मान हम यहाँ से देख के ना डाल सकते, डायरेक्ट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, आप लोग को लिखा है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होता है, और शून्य बहुपद के 0 शून्यक होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखिए करा शून्यकों का योगफल, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लेंगे, अगर वेरीफाई हो जाएगा तो अब अल्फा इंटू बीटा के मान निकालेंगे, चेक करेंगे, और नहीं तो अगला क्वेश्चन के पास चलेंगे। मान लीजिए कि इसमें वेरीफाई नहीं हुआ अल्फा शून्यकों का योगफल, तो गुणनफल भी इसमें चेक नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो दूसरा को चेक करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें भी नहीं हुआ तो फिर अल्फा इंटू बीटा इसमें चेक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे, मान लीजिए कि पुर गया तो फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी चेक करेंगे, अगर वही पुर गया तो यही सही होगा, नहीं तो जिसमें पुरेगा वो सही होगा। ना तो एक तरीका है, शून्यकों का योगफल गुणनफल मालूम है तो आप बहुपद निकालिए, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला से, जहां a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो उतना समय तो है नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला वाला में, ए ऑप्शन में, 13 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाएगा माइनस बी बटा ए, तो -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, और ए के मान एक है तो एक रख देंगे, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो 2 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, तो सी की जगह कितना है, सी की जगह 15 है, ए की जगह 1 है, तो कितना आ गया 15 आ गया। आपको क्या चाहिए -15, तो ई वाला नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब बी चेक करेंगे, तो बी जब ये चेक करने जाएंगे बी वाला में, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या हो जाएगा बी वाला में, -b बटा में, तो -2 है तो +2 हो जाएगा, अब बटा में 1 मतलब 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बटा ए, तो c के मान कितना है -15, ए के मान 1 तो -15। देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों वेरीफाई हो गया, ये वाला आंसर इसका सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्य क्या होगा। देखिए और इस जगह कौन मान रख सकते हैं कि एक मान पूरा के मान 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 0 नहीं ना हुआ, तो एक मान रख के चेक ये नहीं हुआ तो दूसरा का भी चेक नहीं करेंगे, गलत हो गया। अब -√2 रखेंगे तो -√2 के स्क्वायर 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, ये वाला वेरीफाई हो गया। तो अब इसको चेक करेंगे, +√2 रखेंगे तो +√2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा। 2 0 कर दिया, ई मान यहाँ रखें, यो मान यहाँ रखें, 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आप लॉन्ग डिटेल सब कीजिएगा तो x स्क्वायर -2 बराबर 0 कर दीजिए, और x स्क्वायर बराबर है माइनस में तो इन्हें प्लस में, x स्क्वायर बराबर +2 के स्क्वायर कीजिए √2 के, अच्छा -√2 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो कहिएगा हाँ सर जी आएगा। तो x के पावर 2 से x के पावर 2 खत्म, एक पावर 2 खत्म, तो यहाँ +-√2 इसका आंसर होगा। बनाइएगा तो इना बनाना पड़ेगा, समझ गया बात। नहीं तो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, जहां जहां 0 होता है उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे ये 2 रखे हैं 0 ना हुआ है तो इसका तो धक्के नहीं चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। अब देखिए ध्यान से, बहुपद x स्क्वायर -√2x -12 के शून्य कौन कौन है, तो एहू में बारी बारी से मान रखिए, 0 आएगा तो ठीक है, और ना तो इना गुणनखंड करके बनाइए। अब जेना कहिएगा तेना हम कर दे सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले करेंगे क्या, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लेंगे, और ना तो ऑप्शन रख के चेक कीजिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ रखेंगे तो √3 के स्क्वायर कितना होगा 3, और √2 के स्क्वायर 2 तो 4 दिया, और √3 के स्क्वायर 9, 9 चौका 36 नहीं 18 यहाँ पर हो जाएगा। √2 के स्क्वायर 2 होगा तो 18 यहाँ होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12, ये नहीं होगा। तो अब ये वाला ऑप्शन से हम ये है, इसको भी चेक नहीं करेंगे, इसको रख के चेक करते हैं। ये 3/√2 है तो ये हो जाएगा 3/2, और जब ये आज गुना भाग करेंगे तो √2 से √2 खत्म तो बच जाएगा -+3, प्लस कितना है 12, 3 9 6 3 9, ऐसे नहीं होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके ही तोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन है, x² -√2x -12। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा -12x² कितना हो जाएगा,
अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करना पर इतना पूछ जाएगा, जोड़ना घटाना माइनस रूट 2 पूछ जाए। तो इसको हम करेंगे 4√2x, 4 नहीं 3 पर चलते हैं, 3√2x माइनस क्या प्लस 2√2x। अब देखिए एक आध 2 के जोड़ेंगे तो -√2x आ जाएगा, गुना करके देखिए √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, अब फिर ये गुना में 2 है तो ये 2 और गुना में 3, तो कितना हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x -12। अब देखिए ध्यान से, और 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3√2 और जे चीज यहाँ है से चीज यहाँ आएगा, तो x माइनस 3√2। और यहाँ पर लावे कितना 2√3x, तो यहाँ पर √x, यहाँ पर x आ गया है तो यहाँ हो जाएगा √2x। अब देखिए एक गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जे चीज है से चीज है इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3√2 इंटू x प्लस 2√2। अब देखिए ध्यान से, अब इसका शून्य के निकालना है ना, तो बारी बारी से इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3√2, यहाँ हो जाएगा x बराबर -2√2। कौन ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3√2 और -2√2, इनमें से कोई नहीं है, तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो पहले इसको द्विघात बहुपद के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब इसका योगफल चाहे गुणनफल जो निकाला होगा से निकालेंगे शून्यकों का। तो 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो पूछले है कौन चीज शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो ई माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस आ के मान 2, तो 5/2 है कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है 5/2 इसका सही होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है। तो बारी बारी से वाला ऑप्शन रख के पुट कीजिए, ना तो ना फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। देखिए 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 3 × 6, यहाँ पर 3 एकम 3, तो 9 में से 3 गया 6 गया तो 3 बचेगा, फिर 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब एक रख के चेक करिए, वेरीफाई हो गया ना, तो इसको चेक करेंगे 1 के स्क्वायर 1, यहाँ पर -2 -5, ये वेरीफाई नहीं हुआ तो इसको नहीं रखेंगे। 3 वेरीफाई है तो -1 रखें, -1 के स्क्वायर 1, ये -1 × 2 तो +2 और -3 घट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका यो वेरीफाई है, यो वेरीफाई है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। समझे बात, ये x के अइवा रखेंगे 3 के, फिर -1 के रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा। देखिए ध्यान से, बारी बारी से रख के चेक करेंगे यहाँ पर, ना तो फर्स्ट इंटू लास्ट ना कीजिए। देखिए 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। एक शून्यकों का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो -11 है तो हो जाएगा +11, माइनस से माइनस में गुना हुआ तो प्लस, ये के मान 6, 11/6 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, एक वीडियो और पढ़ाएंगे, उसमें और कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आपको हम सॉल्व करके सिखा देंगे। समझ गया बात, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हो। इसका आप चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते थे, x² -2x -3 है, तो देखिए -3 लावे के है, आई कितना है +2x है, -2x है, तो -2 के अंदर पता क्या लिखेंगे x² -3x प्लस x लिखेंगे और -3, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन होगा, यहाँ x माइनस क्या होगा 3, जे चीज यहाँ सही चीज आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ +x है तो x से गुना होगा, जे चीज यह से चीज है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x -3, यहाँ हो जाएगा x + 1, ई कॉमन आ गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा। देखिए अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, शून्य के निकालना है तो 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 आ गया, यहाँ पर x बराबर -1 आ गया। इतना बनाने में बहुत समय लग जाएगा ना, इसलिए हम ऑप्शन रख के ही चेक करेंगे, ऑप्शन से खेलना शुरू करेंगे, ऑप्शन पुट करते जाएंगे। अगर मान लीजिए ई वेरीफाई हो गया तो इसको भी करके चेक करेंगे। अब देखिए ई वाला चेक कर लिए तो ई वाला नहीं हुआ है, तो अगला जगह बनाने गए हैं तो 3 चेक किया हुआ है, तो 3 के फिर क्या चेक करेंगे, हम -1 रख के चेक किए हैं, तो -1 रख के चेक किए तो 0 आ गया है, मतलब एक दोनों वेरीफाई कर गया, मतलब ये इसका आंसर सही होगा। समझे बात, इस प्रकार से चेक कर लेना है। और देखिए
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद पड़ता है, अगर जो हम पढ़ाते हैं वो आपको अच्छा से समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के बीच और अपने घर के बच्चों के बीच, ताकि वो भी हमसे पढ़ के लाभ उठा सके। जो 9th